वाह वाह। अहमद अहमद हाइट लिमिट ये तो जी आज का सफ़र है लाहौर में। हाँ लाहौर में रहते हैं और जा रहे हैं हम लारी अड्डे। लारी अड्डे क्या करने जा रहे हैं, वहाँ हैं नासिर के अंकल को मेडिसन देने, क्योंकि नासिर और अज़हर और सभी हैं डॉक्टर और मैं रहा वेला निकम्मा। और इनके परिंदों की चहचहाट में हमने सफ़र का आगाज़ किया। हम चले गए करीम मार्केट। करीम मार्केट में हमने अपनी बग्गी में पेट्रोल डलवाना था, तो हम वहाँ रुके पेट्रोल पंप पे। बंदा थोड़ा लेट था, उसके आने तक हमने वेट किया। जब वो आया तो उसने पूछा कितने का पेट्रोल पाना है भाईजान, तो हमने पता नहीं 100-150 रुपए का जितना भी हमने डलवाना था डलवाने के बाद हम अपने सफ़र की जानब जा रहे थे। तो मैंने देखा कि मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजरे और मुझे याद आ गया कि हमारे गाँव में पूरी पूरी बस्ती इतनी होती, जबकि मेट्रो स्टेशन लाहौर में मेट्रो स्टेशन का एक स्टेशन इतना है। चपरजी को पहली दफ़ा देखने से मेरे ये तासुरात थे कि इसका बनाने का मकसद क्या था। क्या अच्छा खासा व्यूज़ था। मैंने सुना इसके अंदर ढोल वाले ढम डमाडम करते हुए पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमने पंजाब यूनिवर्सिटी की ये वाली बाइक देखी और देखा कि एक ठरकी चाचा इसके पीछे भगा रहा है और लड़कियों को देखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, ट्रैफिक इतनी थी कि हम फंस गए बुरी तरह। पी पी ठी ठी करते करते हम इधर ही फंसे रहे। मैंने सोचा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे और हमने करीम मार्केट वाला रास्ता लिया था, जिसकी वजह से फिर भी हम यहाँ फंस कर खड़े हो गए। तो देखते क्या हैं कि हम दाता दरबार के करीब पहुंच जाते हैं। चलते चलते दाता दरबार पे हमें रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर रश आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। हमने चलते चलते उसका व्यूज़ लिया, क्योंकि हमने आगे मरीज़ को चेक करना था, पेशेंट को चेक करना था। तो वहाँ हमने उसको मेडिसिन लगानी थी, क्योंकि वो एक ड्राइवर है, ड्राइवर तो नहीं है, वो बस के साथ जो हेल्पर होते हैं किराया वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो उनको हम बुखार था तो हमने उनको मेडिसिन देनी थी। तो हम दाता दरबार से गुजरने के बाद सीधा बादशाही मस्जिद के साथ से होते हुए उसका व्यूज़ लेते हुए हमारे जहनों में यही ख्याल था कि वाह मुग़लों ने इतनी बड़ी और इतनी आलीशान बिल्डिंग कैसे बनाई थी, जो अभी खड़ी हैं और तकरीबन 1,500-2,000 साल तक खड़ी ही रहेंगी जब तक क़यामत नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि वहाँ क़ायद-ए-आज़म का भट्ठा, जहाँ पर वो ईंटें बनाया करते थे शायद, तो इस भट्ठे को हमने एंजॉय करते हुए बत्ती चौक का जो फ्लाई ओवर है उसके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। हमने देखा कि हमारे साथ से ये एक गाड़ी गुजर रही है जिसमें 2 बंदे बैठे हुए हैं और आगे से एक स्पीडो जा रही है। ये बत्ती चौक का नज़ारा आपने पहले देखा होगा ना, बत्ती फ्लाईओवर बत्ती चौक जो वगैरह भी है, ये देखें पता नहीं क्या ये उन्होंने डंडे से लगा दिए हैं। तो यहाँ से हमने यू टर्न लेना था, तो काफ़ी आगे जाने के बाद हमने यहाँ से लिया यू टर्न लेने के साथ बाबा क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो भट्ठा था ना, वो हमें बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा था। पहले छोटे होते तो सुनते थे बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं ये छोटा ही है। इसके बाद हम लारी अड्डे के अंदर दाखिल हो गए, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ना बसों का सैलाब, बस वगैरह का सैलाब आया हो हुआ हो। तो ये हर तरफ बसें ही बसें थी। ये देख सकते हैं कोई छोटी बड़ी नीची ऊपर, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि इतना बड़ा ये अड्डा है कि पूरे पंजाब का सबसे बड़ा हो सकता है। ये देख सकते हैं वालन पवन्नी पंजाबी में कहते हैं ना, ये कचरा वगैरह और मतलब क्या क्या सीन है। उसको करते करते हम पहुंच गए जी। कैसा लग रहा है इधर आके? बढ़िया लग रहा है, ये सुपरमैन बंदा है जी। तो फाइनली हम लैंड हो गए हैं लारी अड्डे में और हम यहाँ वेट कर रहे हैं, पता नहीं हमने कहाँ जाना है। और आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग खड़ी है, बहुत ही लेवल की ये बस टाइप की चीज़ है पुराने से। ये जो बस है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है, ये कोई पुराने ज़माने की होगी, इसको मेरे ये ख्याल से किस रोड पे मैरीलैंड होगी? कहते होंगे। ये किस रोड पे चलती होगी? ये तो पता नहीं है, पर शायद ये सिखों के दौर की कोई चीज़ है। सिखों के दौर की। कहाँ है आपके अंकल? वो गाड़ी में बैठे हैं तो हम पहुँचे हैं, तो उसको अब मेडिसिन लगानी है। जैसे कि आपको पता है ये दोनों डॉक्टर हैं, तो वो उनको मेडिसिन वगैरह देने के लिए आए हैं। कभी सोचा था इस जगह आपका आना होगा? मैंने ज़िंदगी में पहली बार इधर आया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अच्छा, बंदा लारी अड्डे तो आ जाता है ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये पीछे कब्रिस्तान के अंदर भी उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। नहीं, यहाँ तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ, पता नहीं ये पता नहीं क्या वो है, कोई लोगों का कोई वो है क्या, इसमें कहते हैं मंदिर वगैरह है।
अज़हर ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने अपना इंटरव्यू में बस लंबी लंबी छोड़ने के बाद कुछ बताया कि रास्ते में हमने कुछ अजीब अजीब वाक़यात देखे हैं, जैसे कि ये कब्रिस्तान के अंदर गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तो देखते हैं कि नासिर का अंकल आ गया। ये मरीज़ साहब हैं जिनका हम मेडिसिन देने आए हैं। कैसे लेजेंड बंदे हैं, हम उनको मेडिसिन देने आए हैं और वो बहुत ही सख्त काम कर रहे थे और साथ में खांस वगैरह भी रहे थे। तो इसके बाद हम इंटर हो गए जी उनकी स्पेशल लारी में, जिसे लारी समझते हैं ना, बस वगैरह में, उसके अंदर हम इंटर होते हैं। और उसके बाद हमने उसको लम्हा पा लिया, समझते हैं। लम्हा पाने के बाद हमने उनको ये मेडिसिन वगैरह दी और साथ में वो ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनके साथ पता नहीं क्या होने वाला है। तो नासिर ने उनको ड्रिप वगैरह लगाई और साथ में बातें भी कर रहे थे और वो अपने हालात भी बता रहे थे कि वो किस तरह इधर पहुँचे। तकरीबन 350 किलोमीटर सफ़र करने के बाद भी उनकी तबीयत, हिम्मत है यार इस बंदे की कि बस पे कितना हैवी काम होता है और साथ में बुखार के साथ आना। तो हमने एक दौड़ में गद्दों बजाया क्योंकि हमें मेडिसिन की कमी हो गई थी जो हम साथ नहीं लाए थे। तो हम इधर मेडिकल स्टोर देख रहे थे। तो देखते हैं कि रास्ते में हमें क्या मिलता है। हमें मिलती है ट्रेन। इसको व्यूज़ को चेक करें, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। ये तो फिर मेडिसिन लेने के बाद हम पहुंच आए दोबारा अपनी लारी पे, गाड़ी पे, और हम देखते हैं कि एक बाबा बुज़ुर्ग पता नहीं उनसे क्या डिस्कशन कर रहा है। तो हमने उनको मेडिसिन दी बाबे से थोड़ी सी बुला के कि कहीं बाबा ना पकड़ ले। फिर हमने टेस्टी चाय तो के साथ तो रिश्ता हमारा बहुत पुराना है। तो चाय पीने के बाद हमने नासिर भाई, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सवारी 90 न 90 स्पीड 190 खर्चा साडा टेंशन लोकां नूं। तो आज का विज़िट हुआ पूरा, अब वापस निकल रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि रास्ते में टाइम नहीं मिलेगा और ऊपर से ना अंधेरा भी आ रहा है, शाम का वक्त हो गया, तकरीबन शाम के 6 बज गए। तो ये मरीज़ साहब को हमने ठीक कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग दोबारा। सवारी 90 न 90 स्पीड 190 खर्चा साडा ते टेंशन लोकां।